फांसी पर चढ़ने वाले शहीदों की आत्मा कैसे चित्कार कर रही होगी जब वह स्वर्ग से देख रही होगी कि उनकी शहादत के 94 सालों के बाद और आज़ादी के 77 साल बाद भी देश और उनके वंशजों की हालत ज्यों की त्यों बरकरार है। 19 मार्च को जनता सरकार मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्थापक सदस्य देवेंद्र बल्हारा और रविंद्र भारती गाहल्यान ने 23 मार्च को समालखा की धरती पर शहीदी दिवस कार्यक्रम के आयोजन की योजना बताते हुए आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि समालखा अनाज मंडी में इस बार आयोजित होने वाला शहीदी दिवस अद्भुत होने वाला है, क्योंकि जनता सरकार मोर्चा का प्रत्येक क्रांतिकारी अपने आप को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव मानकर संपूर्ण समर्पण के साथ अपने जीवन और समय की आहुति देने की नीयत से घर से निकला है और वही प्रेरणा आसपास के गांव वालों में संचारित करने का काम कर रहा है। देश के कोने कोने से जनता सरकार मोर्चा के क्रांतिकारी सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम का भरपूर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और पूरे देश से 23 मार्च को समालखा में होने वाले शहीदी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। मोर्चे के साथ ही समालखा के आसपास के 200 से अधिक गांव में संपर्क अभियान चलाकर हजारों लोगों को आमंत्रित कर चुके हैं। वह देश को शहीदों के सपनों का भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य लगातार कर रहे हैं। गांव के लोगों को कार्यक्रम का न्योता देने आटा गांव से कीर्ति गाहल्यान, पूनम बल्हारा व मोर्चे की महिला विंग आसपास के गांवों में जाकर संपर्क कर रही है। महिलाओं में भारी उत्साह है और अपनी अगली पीढ़ियों को बचाने के लिए जनता सरकार मोर्चा की सभी नीतियों का प्रचार कर गांव-गांव जन जागृति कर अपना संदेश गांव के लोगों तक पहुंचा रही है कि देश की जनता में जात पात का जहर घोला जा रहा है व भारत विरोधी मानसिकता या बड़ी शक्तियों के द्वारा देश की जनता को आर्थिक रूप से भी लगातार कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही डाटा कंट्रोल के माध्यम से देश के लोगों को भोजन, पानी, यात्रा और बोलने तक को नियंत्रित करके प्रत्येक व्यक्ति को नियंत्रित किया जा रहा है। देश की सामाजिक आर्थिक आज़ादी के मतवाले समालखा की अनाज मंडी में 23 मार्च को पहुंचकर आज से 94 साल पहले फांसी पर चढ़ने वाले भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने और उनके विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए हरियाणा के प्रत्येक जिले से लोग नई अनाज मंडी समालखा में पहुंच रहे हैं। प्रेस वार्ता में कुलदीप डबास, आशीष डबास, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट सोमबीर कादियान, गौरव कंबोज, कर्णपाल, वीर सिंह आदि मौजूद रहे। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत का दिवस है और उनकी शहादत के 94 साल पूरे होने पर समालखा में एक शहीदी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। ये शहीदी दिवस का आयोजन जनता सरकार मोर्चा पिछले 3 साल से कर रहा है। पहला आयोजन गोहाना की अनाज मंडी में हम लोगों ने किया था 2023 में। 2024 में चरखी दादरी में प्रदीप डागर भाई के नेतृत्व में हमने यह आयोजन किया था और इस बार तीसरा आयोजन समालखा की अनाज मंडी में 23 मार्च को सुबह 10 बजे से शुरू हो रहा है। उसका नेतृत्व कर रहे हैं भाई रविंद्र गाहल्यान। अभी जो मकसद है जनता सरकार मोर्चा का, वो मकसद गांव-गांव तक पहुंचाना। 200 लोगों में हम लोग पहुंच चुके हैं और जो उन शहीदों का सपना था, उस सपने को और उनके उस विजन को हम वहां रख रहे हैं कि कैसे जनता सरकार मोर्चा रोटी बेटी माटी, जल जंगल जमीन जानवर और जन को बचाने के लिए निकला है और शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म से पूंजीवाद का खात्मा करने के लिए निकला है। इसके लिए पहले गांव को यह समझना पड़ेगा कि ये जो अव्यवस्था है इसमें खराबी क्या है और जब उनको समझ में आ जाएगा तो खुद आगे आकर अपने गांव को बचाना होगा। आमतौर पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई मसीहा आएगा और वो उनको बचाएगा, लेकिन अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की जैसे शहीदों की ही बात करें या चंद्रशेखर आजाद की बात करें, आज तक भी वो कागजों में, सरकारी कागजों में आतंकवादी लिखे हुए हैं। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें, वो युद्ध अपराधी लिखे हुए हैं। तो देश के लिए मर मिटने वाले लोग अपराधियों की श्रेणी में आते हैं और जो उन गोरे चमड़ी वाले अंग्रेजों की नाजायज औलाद हैं, वो हमारे देश का शोषण कर रही है। आज पूंजीपतियों बन करके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के गुलाम बन करके उन लोगों की बखान में हम लोग 24 घंटे कुछ लोग लगे रहते हैं। तो इसलिए असल चीज क्या है, समाज में गलतियां क्या होती हैं, किसकी वजह से ये सारी अव्यवस्था फैली है, ये जब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। तो हमने एक रास्ता चुना है कि इस बहाने हम यहाँ समालखा की अनाज मंडी में उन शहीदों को याद भी कर लेंगे और गांव के लोग इस बात को समझ लेंगे कि इस अव्यवस्था को उखाड़ने के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकलने वाले चंद लोग नहीं है बल्कि हजारों लोग निकले हुए हैं। जनहित की आवाज न्यूज चैनल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। संपादक लोकेश झा, फोन नंबर 8222903098।